चलो देखते हैं। सबसे पहले संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले कुछ डिजिट की बात कह ली जाए। डिजिट होते क्या हैं, कितने डिजिट होते हैं? हमें ये तो जानकारी है कि डिजिट से मिलकर क्या बनी होती बेटा, संख्याएं बनी होती हैं। तो यदि हम डिजिट की बात करें तो डिजिट अपन को कितने मिलते हैं बेटा, कितने डिजिट मिलेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हम इनकी गिनती करते हैं, गणना करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कुल डिजिट कितने होते हैं बेटा? कुल अंक होते हैं 10। आगे देखते हैं, अंकों से मिलकर संख्याएं बनी होती हैं, अंकों से मिलकर संख्या बनी होती हैं। अपन को देखना कि बेटा के डिजिट कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि कुल डिजिट कितने हैं बेटा? 10। और कुल डिजिट कितने हैं बेटा? 10। और डिजिट से मिलकर क्या बनी होती है? संख्या बनी होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। चलो इनके बारे में थोड़ी जानकारी कहते हैं क्या होते हैं। वे संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। वे संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, गणना के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अंकों को क्या कहते हैं? दूसरे शब्दों में गणना के लिए प्रयुक्त किए गए अंकों को प्राकृत संख्या कहते हैं। और इंग्लिश में इसे बोला जाता है नेचुरल नंबर। इसे कैपिटल N से प्रेजेंट करते हैं। जैसे हमेशा इसको मझले कोष्ठक में लिखना है। ये बात ध्यान रखना है बेटा। किस कोष्ठक में लिखना है? मझले कोष्ठक में लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5 ... इनफाइनाइट। हमने देखा ना कि वे संख्या जो 1 से लेकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसे n से प्रदर्शित कहते हैं। एक नोट और लिख लो इधर से। सभी प्राकृत संख्याएं धनात्मक यानी पॉजिटिव होती हैं। धनात्मक यानी पॉजिटिव होती हैं। क्या होती है बेटा? धनात्मक यानी पॉजिटिव होती हैं। अब देखो इसके आगे क्या देखना है। अब देखेंगे अपन पूर्ण संख्याएं होल नंबर। किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन?
होल नंबर की बात कर रहे हैं। देखो होल नंबर होते क्या है, सिंपल भाषा में पढ़ते हैं, ज़्यादा घुमाने फिराने वाली बात है नहीं। यदि हम सभी प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लें तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी बेटा, होल नंबर कहलाएंगे। यदि हम सभी प्राकृत संख्याओं में थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, सभी प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लें, शून्य को शामिल कर लें तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, इसे हम W से प्रेजेंट करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखो एग्जाम्पल क्या होता है, हमेशा क्या बोला था अपन ने बेटा, मजले कोष्ठक में लिखेंगे। सभी प्राकृत संख्याओं में किसको शामिल करें बेटा, जीरो को। तो सभी प्राकृत संख्या लग गई, क्या देखी बेटा, सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें किसको शामिल करना है, जीरो को शामिल करना है, जो हो जाते हैं बेटा होल नंबर हो जाते हैं। इसमें भी लिख सकते हैं कि सभी होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होती हैं, वो क्या होती हैं बेटा, धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, धनात्मक होते हैं। चलो एक बार इसको नोट करते हैं, इसके आगे देखो भाई, नोट कर लीजिए। और भी कुछ लिखना, और भी लिख सकते हो, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है, ठीक है भाई, एक होती है। इसमें लिखते हैं सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा, दिखाई दे रहा है नीचे, चलो उधर लिख लेते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है। और भी रख सकते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है। चलो इसके बाद देखेंगे, साफ करते हैं इसको। जो चीज़ एक बार में समझ में ना आए, वीडियो दोबारा पे लेकर के देखिए, रिवर्स कर। देखो भाई, अगले देखते हैं अपन पूर्णांक, इधर से आ जाते हैं। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर। पूर्णांक क्या होते हैं,
सिंपल भाषा में, जीरो को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याओं को, जीरो को इधर से लिखते हैं, जीरो को या ऐसा लिखते हैं, शून्य को, शून्य यानी जीरो को छोड़कर अन्य सभी पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिखते हैं, दर्शाते हैं, लिखते हैं। इसे हम आई या जेड से प्रेजेंट, आई या जेड से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, देखो इसके एग्जाम्पल देखो, हमेशा मंझले कोष्ठक में लिखना है, जीरो को छोड़कर सभी जीरो को छोड़कर सभी कौन सी संख्या बेटा? पूर्ण संख्या। अनंत तक -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। थोड़ा और देखते, जीरो के बारे में जानकारी कहते हैं, जीरो शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है भाई, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, और कुछ रहेगा क्या इसमें? और क्या लिखना है बोलो? देख तो लिया है इसमें, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में जानकारी हो गई और नेगेटिव इंटीजर के बारे में बात हो गई। देखो इसमें जो डेफिनेशन रहेगी वो अपनी स्वयं की बनाई हुई रहेगी। ठीक है, अपन को क्या समझना है कि नंबर्स होते क्या है, नंबरों के साथ खेलना है, ना कि रटना है। इसके बाद देखो आगे, देखो थोड़ी और जानकारी लेते हैं अपन। ठीक है, ऐसा लिख दो, धनात्मक पूर्णांक, थोड़ा और एक्सप्लेन कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक। एग्जाम्पल, यहाँ से जेड आई 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। जीरो को इसलिए नहीं लिखा कि जीरो के बारे में पहले मेंशन कर दिया है कि जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके बाद देखो भाई, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। देखो
सभी ऋणात्मक पूर्णांक, क्या लिखेंगे, सभी ऋणात्मक पूर्णांक। एग्जाम्पल की बात करेंगे, चलो यहाँ से आ जाते हैं, -1, -2, -3, -4। जीरो इसमें होगा नहीं क्योंकि जीरो के बारे में पहले जानकारी दे चुके हैं। ठीक है, देख लीजिए इतना, एक बार इसको नोट करिए, इसके आगे देखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे आगे क्या होगा। देखो भाई, अब पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? सिंपल वे में वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। या थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसे हम भिन्नात्मक रूप में भी लिखते हैं। इसे हम भिन्नात्मक रूप में लिखते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। जैसे ही पूर्णांक की बात आ गई तो हमें जानकारी होना चाहिए पूर्णांक होते क्या है, जीरो और सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं। लेकिन कंडीशन है Q बराबर इज नॉट जीरो। Q बराबर जीरो क्यों नहीं होता है? देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है बेटा, भिन्नात्मक रूप में होती है। जैसे कि हम बात करें P/Q के फॉर्म में होती है। किस रूप में होती है बेटा? P/Q के रूप में, यानी भिन्नात्मक रूप में। भिन्नात्मक रूप में। जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ से ले लिया -5 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया बेटा, परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो -2.50 करके ऐसा कुछ आएगा। ठीक है भाई। अगर हम बात करेंगे Q की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होगा, -5 अपॉन 0, तो जे अपन को देगा बेटा इनफाइनाइट। क्या देगा भाई? इनफाइनाइट देगा। देखो जी कैसे होता है, कैसे मिलता है, अपरिभाषित बोल दो भाई, अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक है, ऐसा लिख दो, अपरिभाषित। जैसे कि हम देख रहे हैं, 0 से डिवाइड कराते हैं, 0 का भाग लगाओ, 0 पंचे 0, -5, 0 अट्ठे 0, -5, 0 नम्मा 0, -5, यानी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या है बेटा, अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या है भाई? अपरिभाषित। ठीक, और भी देख सकते हैं, दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होना है,
जे भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी परिमेय संख्या होती हैं। जब क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। ठीक है भाई, कितना हो गया? रह गया? क्या रह गया? इसे हम Q से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, Q से प्रेजेंट करते हैं। चलो देखो, परिमेय संख्या है रेशनल नंबर। क्या होती है परिमेय संख्या? वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, भिन्नात्मक रूप में लिखते हैं। क्या बेटा? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं या भिन्नात्मक रूप में लिखते हैं, क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है बेटा? पूर्णांक है। इसे हम किससे पदार्थ कहते हैं? Q से पदार्थ कहते हैं। और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ही Q की वैल्यू 0 आती है, यानी कि अंश बटे, चलो वो छोड़ो, इतना देखो, P/Q के रूप में लिख रहे हैं, A/B के फॉर्म में लिख रहे हैं। जो भी फॉर्म में अपन लिखेंगे वहाँ पर अपन को देखना है कि जिससे अपन भाग दे रहे हैं वो कभी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बस इतना कन्फर्म हो गया। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। P और Q क्या है बेटा? पूर्णांक। P और Q क्या है? पूर्णांक। ठीक है, बस थोड़ा ऐसे देखना, ज़्यादा नहीं देखना है। एग्जाम्पल देख लो इसके थोड़ा, √3, √5, उसके बारे में जब क्वेश्चन करेंगे जब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं समझाते हैं, इतना ही देखते हैं। अपरिमेय संख्या जिन्हें P/Q के, परिमेय का उल्टा रहेगा। ठीक, जैसे देखते हैं π1 क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। π1 अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 होता है, जो यथार्थ मान नहीं है, यथार्थ मान नहीं है, इसका लगभग मान होता है। सन्निकट मान लिख दो, सन्निकट मान होता है, मान होता है। ठीक है, हो गया। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं। जी है बेटा, जिसका मकान रहेगा उसके लिए SW, जो रेंट पर रहते हैं किराए से उसके लिए RW। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1, कारण बताना है। कारण बताइए। क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है? नंबर 2,
क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक हैं? नंबर 3, क्या सभी अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक क्या सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्या है? 1 2 3 4 5 6 एक और लिखो। क्या सभी ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या है? पूर्ण ना, अपरिमेय संख्या है। परिमेय करो। क्या करो बेटा? परिमेय संख्या है। ठीक है, इनको एक बार देखना है और सॉल्व करना है। कारण बताइए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है? इसके बारे में कोई जानकारी दीजिएगा। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है? क्या सभी जोड़ो यहाँ पर। क्या सभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है? क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या? क्या सभी ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक संख्या है? ठीक है भाई, थोड़ा और देखना तो देख लीजिए। वास्तविक संख्या रह गई थी, उसके बारे में। वास्तविक संख्या रियल नंबर इनके बारे में देखिए क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। इसे R से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं रहना। एक दो क्वेश्चन और बढ़ा लो। क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं? एक और, क्या सभी अपरिमेय और परिमेय वास्तविक संख्याएं हैं? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी बढ़ाना चाहे तो, लेकिन इतने में अपन को क्लियर हो जाएगा कि संख्याएं होती क्या है। ठीक है, अगली क्लास में देखते हैं इसके बारे में।